जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बीच क्लास 10वां का इतिहास लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में। दूसरा है आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा विलियम बोल्ट्स के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा केकस्टन ने किया था। छठा प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में। सातवां है भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? इसका ऑप्शन है मद्रास में, बी है कलकत्ता में, सी है गोवा में और डी है बम्बई में। इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? रिचर्ड हो। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? रिचर्ड हो। गार्डन सिटी के अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेंजर हावर्ड ने। एवेजेनर हावर्ड ने। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? डी चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ प्रारंभ हुआ था? चीन में। 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया था? तो मार्को पोलो। कौन लाया था? मार्को पोलो। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक की। किसने कहा मुद्रण ईश्वर के दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? आंसर हो जाएगा चीन में। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। 19वां नंबर प्रश्न है देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। इस नंबर का प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के समय में। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में। 22 नंबर का प्रश्न है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? तो न्यू इंडिया के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछता है न्यू इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एनी बेसेंट या श्रीमती एनी बेसेंट। 23 नंबर का प्रश्न है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात था? चार्ल्स मेटकॉफ। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1951 में। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? 1954 में। अल हिलाल के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन। गदर का प्रकाशन किसने किया था? लाला हरदयाल। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? मोहम्मद अली ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूषित किसे किया गया था? चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया? चार्ल्स मेटकॉफ। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई थी? रूस की हार हुई थी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका।